आज हम पढ़ेंगे एसपीटी करेंट अफेयर आर्थिक परिदृश्य। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। तेलंगाना सबसे ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य है। भारत में महिला कार्यबल की भागीदारी 2023-24 में बढ़कर 42% हुआ है। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाया गया है। डीबीएस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है। डीबीएस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है। आरबीआई ने भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना की। केदारनाथ रोपवे का प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को मिला है। भारत ने आभूषण व्यापार को मजबूत करने के लिए जेद्दा यानी सऊदी अरब में ज्वेलरी प्रदर्शनी की शुरुआत की है। आरबीआई 13 सितंबर 2025 को महान नायक डॉक्टर भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी के अवसर पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। यूपीआई से प्रतिदिन ट्रांजैक्शन को बढ़ाकर 10 लाख रुपये तक कर दी गई है। जीएसटी के 4 स्लैब को घटाकर 2 स्लैब यानी 5% और 18% किया गया है। अगस्त में बेरोजगारी की दर घटकर 5.1% हो गई है। अगस्त में भारत का जीएसटी संग्रह 1.86 ट्रिलियन हो गया है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 690.72 अरब डॉलर हो गया है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बना है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बना है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बन गया। मलेशिया ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से पीएम किसान की 20वीं किस्त जारी की है। टेस्ला ने मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में अपना पहला भारतीय शोरूम खोला है। केंद्र सरकार ने पीएफ खाता धारकों के लिए ऑटो सेटलमेंट सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया है। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा एसबीआई को 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया है। बिहार में चुनाव से पहले नीतीश कुमार द्वारा 125 यूनिट बिजली मुफ्त की घोषणा की गई है। टाटा ग्रुप देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना है। डूल्स भारत की पहली पेट फूड यूनिकॉर्न बनी है। केंद्र सरकार ने पीएफ खाता धारकों के लिए ऑटो सेटलमेंट की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया है। फ्लिपकार्ट आरबीआई ने एनबीएफसी लाइसेंस पाने वाला पहला ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 जीता है। भारत जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बना है। सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये की है। भूटान क्रिप्टो भुगतान को पर्यटन में अपनाने वाला पहला देश बना। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बना है। अप्रैल 2025 में सभी व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर 5.1% रही है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह दर 6.5% एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 4.5% थी। रेजर पे ने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो यूपीआई प्लगइन लॉन्च किया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया। शंघाई शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बन गई है। जसपे 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। जेएसडब्ल्यू स्टील दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनी है। 2000 रुपये से अधिक यूपीआई लेनदेन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अमेरिका चौथे साल भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। एसबीआई ने वैकल्पिक बैंकिंग चैनल अपनाने को बढ़ावा देने के लिए ग्राहक मित्र तैनात किया है। एसबीआई ने नई दरों के साथ अमृत वृष्टि एफडी योजना को पुनर्जीवित किया है। केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन में 24% की बढ़ोतरी की है। पेंशन में बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिलाओं के लिए ग्लोबल वुमेन एनआरई एंड एनआरओ सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया है।
डीएमआरसी ने ब्लू डॉट के साथ शहरी माल ढुलाई सेवा शुरू की है। आरबीआई को लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 19वीं वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बन गया है। आईआरसीटीसी और आईआरएफसी 25वें और 26वें नवरत्न कंपनियां बन गया है। बिम्स्टेक ने डिजिटल करेंसी बिटकॉइन की शुरुआत की है। भारत 2027 तक उच्च आय वाला देश बनेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई डाटा ऐप लॉन्च किया है। एलआईसी ने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा को शुरू की है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है। टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस ने शुभ मुहूर्त नामक एक जीवन बीमा समाधान लॉन्च किया है। एसबीआई ने वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए हर घर लखपति और एसबीआई पेट्रोन्स योजना शुरू की है। मैक्स लाइफ ने अपना नाम बदलकर एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस किया है। आरबीआई ने बिना गारंटी कृषि ऋण सीमा 2 लाख की है। भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 25 में 6.8% दर से बढ़ने का अनुमान है। आरबीआई ने वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ म्यूल हंटर एआई नामक एआई टूल इस्तेमाल शुरू किया है।